अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं। एक आम सा स्कूल, एक छोटा सा स्कूल कैसे अमेरिका के बेहतरीन स्कूलों में है। उसने सिर्फ एक छोटा पीरियड अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करवाया और उस एक छोटे से पीरियड से वो बहुत पीछे से उठकर नंबर 1 स्कूल बना। ये स्टडी ली गई है एक किताब से जिसका नाम है स्पार्क और इस किताब को लिखने वाले हैं डॉक्टर जॉन रेटे एमडी। डॉक्टर जॉन एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, पीएचडी हैं और उन्होंने केस स्टडी के तौर पर दिमाग की साइंस को परखा है इस पूरे वाक़े में। मैं आपको इस कहानी की तरफ लेकर चलता हूं जो शुरू हुई अमेरिका के एक टाउन से। शिकागो के करीब ये टाउन है जिसे नेपरवेल कहा जाता है। नेपरवेल में हाई स्कूल में ये वाकया रोनुमा हुआ और 2000 की दिहाई में वहां पर एक नए पीटी के उस्ताद आए। इनका नाम था पॉल ज़िंटार्स्की। पॉल साहब नए नए उस स्कूल में आए थे और उन्होंने अपना चार्ज संभाला। लोगों ने उनको बताया कि जी एथलीट्स तो ये हैं, आपने इनको फिजिकल एजुकेशन देनी है। लेकिन पॉल साहब सिर्फ एथलीट्स को ही फिजिकल एजुकेशन देने के हक में नहीं थे, बल्कि उन्होंने असातिज़ा से गुजारिश की कि आप सबको फिजिकल एजुकेशन दें। इस वक्त इस स्कूल के हाई स्कूल है, ये हाई सेकेंडरी स्कूल के जो ग्रेड्स थे दुनिया के मुख्तलिफ टेस्टों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो कुछ यूं थे कि 36वें नंबर पे मैथमेटिक्स में ये स्कूल था, 25वें नंबर पर रीडिंग में था, कॉम्प्रिहेंशन में, और 28वें नंबर पर साइंस में था। तो आप देख सकते हैं कि कितना पीछे थे। और पॉल साहब ने कहा कि ये ग्रेड बहुत बेहतर हो सकते हैं। सबने पूछा कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन से, एक्सरसाइज से। शुरू में असातिज़ा को उनकी बातें बड़ी हैरानकुन लगी क्योंकि उस वक्त न्यूरो साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, हमें दिमाग के बारे में इतना मालूम नहीं था। लेकिन पॉल साहब ने एक एक्टिविटी बनाई और छोटी क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12वीं क्लास तक के तमाम बच्चों को फिजिकल एजुकेशन देना शुरू कर दी। फिटनेस प्रोग्राम बनाया और उसमें तमाम बच्चों को जाना पड़ता था। बच्चों को जैसे जैसे इस फिटनेस प्रोग्राम में ज़्यादा वक्त गुजरता गया तो स्कूल में कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो गई। पहली तब्दीली ये महसूस की गई कि बच्चों के ग्रेड्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए, नंबर ज़्यादा होना शुरू हो गए। दूसरी तब्दीली ये देखी गई कि बच्चों की फिटनेस माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो गई। तीसरी तब्दीली ये देखी गई कि उनकी अटेंडेंस बढ़ना शुरू हो गई, रोज़ स्कूल ज़्यादा बच्चे आना शुरू हो गए। और चौथी तब्दीली ये देखी गई कि उनके बिहेवियर्स बेहतर होना शुरू हो गए। ये सारी की सारी तब्दीलियां स्पार्क बुक में न्यूरो साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंट की हैं। मैं आपको यहाँ पर होने वाली कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ गेम्स की तरफ लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ट्रेडमिल्स रखी गई, यहाँ पर एलिप्टिकल मशीन्स रखी गई, बाइसिकल्स रखे गए, यहाँ पर ऐसी दीवारें बनाई गई जिसके ऊपर आपको क्लाइंब करना है, चढ़ना है। उसके साथ साथ अगर आप इतनी ज़्यादा मशीनरी, इतना महंगा इक्विपमेंट नहीं ले सकते तो सिंपल एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट्स भी रखी गई। फुटबॉल हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसी तरीके से इस स्कूल में तो खैर डांसिंग क्लासेस भी ली गई, योगा शुरू किया गया और स्विमिंग शुरू की गई। तो हम बहुत सी लोकल स्पोर्ट्स को अपने स्कूलों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस पूरी एक्टिविटी को एक नाम दिया गया और उसका नाम था 0RPE पीरियड। तो पहला जो पीरियड होता था शुरू में वो 0RPE होता था, 45 मिनट का पीरियड होता था जिसमें बच्चों ने सिर्फ एक्सरसाइज करनी थी। उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, उनकी हार्ट बीट 120-125 तक चली जाती थी और फिर उनको क्लास में भेजा जाता था। स्पेशली जिन बच्चों को रीडिंग में और मैथमेटिक्स में मसाइल थे उनको एक्सरसाइज करवाकर जब क्लास में भेजा जाता था तो टीचर्स का ये कहना होता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं और वो हमारी बातें बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं और रिजल्ट्स भी
बेहतर आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये प्रोग्राम चल रहा था कि एक न्यूरो साइंटिस्ट जिनकी बात पहले हो चुकी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, 2003 में वो पॉल साहब के पास आ गए। इनका नाम है डॉक्टर जॉन रेटे। डॉक्टर जॉन रेटे वहाँ पर आए और जब पॉल ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चों ने अभी ताज़ा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कंपटीशन होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इस कंपटीशन को कहते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी, टिम्स, TIMSS। इन टेस्ट में इस स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से मैं हैरान हुआ और मैंने सोचा कि आपके इस फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम के बारे में तो मैंने सुना ही था, मैं खुद आकर बच्चों को देखूं। टेम्स में इन्हीं बच्चों ने जो मैथमेटिक्स में 36वें नंबर पर थे, 6वें नंबर पर कारकर्दगी दिखाई। जो रीडिंग में 25वें नंबर थे वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए, और साइंस में 28वें नंबर पर थे, वो नंबर 1 आए पूरी दुनिया में। साइंस में 28वें नंबर से पूरी दुनिया में नंबर 1 आए। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये इसलिए हुआ कि एक्सरसाइज दिमाग की खाद है, फर्टिलाइजर है। बिल्कुल जैसे फर्टिलाइजर ज़मीन को जरखेज़ बनाती है, बिल्कुल वैसे ही एक्सरसाइज ज़मीन को जरखेज़ बनाती है। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सी रिसर्च की, बहुत लंबे अरसे पर मुहित डाटा को कलेक्ट किया, और फिर उन्होंने देखा कि जब बच्चे एक्सरसाइज करके कई सालों पर, 5-6 सालों का डाटा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 2007 से लेकर 2011 तक, तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इस फिजिकल प्रोग्राम का नाम था LRPE, तो उन्होंने जब LRPE के इफेक्ट्स देखे 6-7 सालों पर, तो उन्हें नजर आया कि सिर्फ रीडिंग में 2005 से 2011 में 56% ज्यादा बच्चों के ग्रेड्स आए। और फिर जब उन्होंने मैथमेटिक्स को देखा तो मैथमेटिक्स में ये ग्रेड्स 93% ज्यादा है। और ये सारा का सारा इसलिए था कि बच्चे एक्सरसाइज करते थे और एक्सरसाइज करके जाकर पढ़ते थे। लेकिन अब एक्सरसाइज में ऐसा क्या होता है? डॉक्टर रेटे ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने और भी साइंसदानों के बहुत से मज़ामीन और मकाले पढ़े और ख़ुद भी रिसर्च की, और फिर हमें पता चला कि एक्सरसाइज ऐसी टॉनिक है हमारे दिमाग के लिए जो नए न्यूरॉन्स पैदा करती है, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। यानी हमारे दिमाग के सेल नए आना शुरू हो जाते हैं। आप कोई नई चीज़ भी सीखें तो आपके दिमाग के नए सेल नहीं आते उतने जितने के एक्सरसाइज से आते हैं। और किस जगह पर ये नए सेल बनते हैं? हिप्पोकैम्पस में। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो कि मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए बहुत अहम है, जो कि रात को सोते वक्त आपकी मेमोरीज बनाता है। जो आपने दिन में सब कुछ पढ़ा होता है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाता है और उसको एसोसिएट करता है एग्जिस्टिंग मेमोरी के साथ। अगर आपने टिश्यू पेपर के बारे में पढ़ा है, क्योंकि मेरे सामने टिश्यू पेपर ही रखा हुआ था इसलिए मैंने, तो आप टिश्यू पेपर के बारे में पहले जो भी जानते हैं नई चीज़ को, वो टिश्यू पेपर की कैबिनेट में जाकर आपके दिमाग की टिश्यू पेपर की कैबिनेट में जाके अटैच करेगा, एसोसिएट करेगा, कनेक्ट करेगा, और वो फिर आपको याद रहेंगी। तो लर्निंग में और मेमोरी डेवलपमेंट में हिप्पोकैम्पस का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हमें नज़र आता है कि जब किसी का हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है एक्सरसाइज से, उसमें नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शुरू में तो साथजान इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझा। उन्होंने कहा ये तो नई चीज़ है और ये तो ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यूरोसाइंस उस वक्त इसके हक में नहीं थी। लेकिन जो असातिज़ा ने इसके रिजल्ट देखे तो उन्होंने कहा कि अब हम बच्चों को सिर्फ शुरू के पीरियड में नहीं एक्सरसाइज कराएंगे, बल्कि बीच में भी इनको एक्सरसाइज कराई जाए, क्योंकि उनको फॉर्मूला उनके हाथ लग गया था कि किस तरीके से हमने अपने बच्चों के नंबर बढ़ाने हैं। तो अमूमन क्लास में जब वो देखते थे कि बच्चे मैथमेटिक्स की क्लास में, इंग्लिश की क्लास में बोर होना शुरू हो गए हैं, अटेंटिव नहीं है, तो वो फ़ौरन एक ब्रेक देते थे, छोटी सी 2-3 मिनट की ब्रेक, जिसे ब्रेन ब्रेक्स का नाम दिया जाता था। और उसमें बच्चों को फ़ौरन क्लास के अंदर ही एक्सरसाइज करवाई जाती थी। उनको आप कोई भी एक्सरसाइज कराएं, योगा करवा दें, उनको एरोबिक्स करवा दें, वो करवा कर और फिर बच्चे अटेंटिव हो जाते थे और फिर उनको पढ़ाना शुरू कर देते थे। तो क्लास के अंदर ब्रेन ब्रेक्स का एक कॉन्सेप्ट लिया। फिर साथ ही साथ क्योंकि ये इलिनॉय में
हो रहा था सारा काम, तो इलिनॉय में एक और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के एक और प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर चक हैमिल्टन, इन्होंने बच्चों को 20 मिनट कहा कि आप खामोश रहें, एक कंट्रोल ग्रुप को, और एक कंट्रोल ग्रुप को कहा कि आपने 20 मिनट सिर्फ वॉक करनी है, या आप खड़े खड़े भी वॉक कर सकते हैं या आप बाहर चल लें। तो आप दोनों दिमागों पर गौर कीजिए। वो दिमाग जिसमें बहुत एक्टिविटी कम है, जिसमें आपको सिर्फ सब्ज रंग नज़र आ रहा है, ये वो दिमाग है जो कि बच्चे क्वाइटली बैठे रहे। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं है और इसी वजह से लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। जो बच्चे 20 मिनट वॉक करके आए थे, वहाँ पर आपको येलो कलर और रेड कलर यानी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आएगी। इन बच्चों का दिमाग इस तरह है जिस तरह एक फव्वारा होता है, और जब ये बच्चे कुछ पढ़ेंगे तो उनको याद भी चीज़ें बहुत जल्दी होंगी और उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा। मैंने आपको एक और टेक्निक बताई थी जो कि आज की टेक्निक है, और उसमें ये कहा था कि जब आप कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं तो आपको नॉन स्लीप डीप रेस्ट करना चाहिए, NSDR करना चाहिए। आप सोए ना, आप आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पर गौर करें कुछ देर। तो 10 मिनट के बाद आप आंखें बंद करें और 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर गौर करें, आपने कुछ नहीं सोचना। लेकिन इस एक्सरसाइज की जो रिसर्च है, इसको अगर मिलाया जाए और एक पीरियड बनाया जाए, एक टिपिकल पीरियड बनाया जाए जो कि हर स्कूल में होना चाहिए, और उस स्कूल को, उस पीरियड को अगर मैं स्ट्रक्चर दूं साइंस, दिमाग की साइंस के मुताबिक, तो हर पीरियड के शुरू में आपको 2 से 3 मिनट बच्चों को एक्सरसाइज करवाने चाहिए। टीचर जैसे क्लास के अंदर जाए, वो बच्चों को कहें, बच्चे चले जी चलें, खड़े खड़े आपने वॉक कर दिए, खड़े खड़े आपने ताइक्वांडो के स्टाइल्स बनाने हैं, खड़े खड़े आप उनको सिटअप्स करवा सकते हैं। आपने उनके सांस को इस कंडीशन में लेके आना है, उनकी हार्ट बीट बढ़ेगी, फिर आपने उनको पढ़ाना शुरू कर देना है। और पढ़ाने के बीच में अगर आपको कहीं लगे ये फोकस लूज कर रहे हैं या ये ज़रा नींद में जा रहे हैं, तो फिर माइंड ब्रेक्स या ब्रेन ब्रेक्स लें और फिर उनको एक्सरसाइज कराएं। लेकिन पढ़ाने के 10-15 मिनट बाद आपने उनको कहना है कि आप आंखें बंद करें और आराम से अपनी ब्रीदिंग पर गौर करें, और आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये वो तरीका है कि पीरियड के एंड में डीप ब्रीदिंग, उससे ये होगा कि आपका बच्चा बहुत मरतबा दिमाग में पेपर पे नहीं, रिवीजन कर लेगा जो आपने पढ़ाया, और उससे पहले, लेक्चर से पहले आपने उनको एक्सरसाइज कराई और बीच में आपने उनको पढ़ाया। ये एक फॉर्मेट है जो कि दिमाग की साइंस कहती है कि एक पीरियड का हर स्कूल में ये फॉर्मेट होना चाहिए। आप ये फॉर्मेट अपने स्कूल में लेके आएँ, 6 महीने 3 महीने बच्चों को पढ़ाएं और फिर आप रिजल्ट देखें बच्चों के, तो आपको खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये तरीका बेहतरीन तरीका है। बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं और बच्चों की पढ़ने के बाद रिवीजन हो जाती है, और जब वो काम होते हैं तो वो बहुत तेज़ी से उन चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। इस एक्सपेरिमेंट को घर घर लेके जाएं, स्कूलों में लेके जाएं, सब स्कूलों के साथ शेयर करें, उनके थिंक टैंक्स के साथ, उनके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर करें, ताकि हमारे स्कूलों में हर पीरियड कम से कम कुछ ना कुछ इस साख्त पर, इस स्ट्रक्चर पर बन जाए, और स्कूलों में फ़िज़िकल एजुकेशन ख़त्म ना की जाए, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन, अब दिमाग की साइंस भरी हुई है इस बात से कि फ़िज़िकल एजुकेशन ग्रेड्स के साथ कनेक्टेड है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।